डांडियों के कार्यक्रम में गैर हिंदुओं को प्रवेश न देने की मांग ने मध्य प्रदेश में जोर पकड़ लिया है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कंप्यूटर बाबा का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यदि किसी दूसरे धर्म के लोगों को गरबा नृत्य करने का शौक है तो वह नवरात्रि में 9 दिन उपवास रखे, मैया की उपासना करे, साथ ही गरबा नृत्य और नवरात्र में अपनी बहन, माता और परिवार के साथ आए। और ये कंप्यूटर बाबा का जो बयान है इस समय सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं को अगर गरबा में आना है, गरबा नृत्य में आना है तो सनातन को अपनाए, माता की उपासना करे, 9 दिन व्रत रखे और अपने परिवार, अपनी माता, अपनी बहनों के साथ आए। तो मध्य प्रदेश में ये बयान इस समय सुर्खियों में है। कंप्यूटर बाबा का बयान सामने आया है। तो गरबा में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर कंप्यूटर बाबा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं को अगर गरबा नृत्य करने का शौक है तो बेशक वो गरबा नृत्य में आए, लेकिन उन्हें 9 दिन माता की उपासना करनी होगी और व्रत रखने होंगे। और अगर आना है तो अपने परिवार के साथ आए, अपनी माता के साथ आए, अपनी बहनों के साथ आए। गरबा में अगर भाग लेना है तो सनातन बनना होगा। यदि किसी दूसरे धर्म के लोगों को गरबा नृत्य करने का शौक है तो वह नवरात्रि में 9 दिन उपवास करे, मैया की उपासना करे, साथ ही गरबा नृत्य और नवरात्र में अपनी बहन माताओं को परिवार के साथ आए, सनातन धर्म के रंग में रंगे और दूसरों को भी प्रेरित करें। यदि किसी दूसरे धर्म के लोगों को गरबा नृत्य करने का शौक है तो वह नवरात्रि में 9 दिन उपवास करे, मैया की उपासना करे, साथ ही तो राजधानी भोपाल में नवरात्रि से पहले ही गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया। हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं की मांग है कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। ये विवाद लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म जिहाद की चर्चाओं के बीच शुरू हुआ, जिसे अब कुछ लोग गरबा जिहाद का नाम दे रहे हैं। प्रार्थना गरबा में कोई परेशानी नहीं है। जिनको ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं और अपनी बहन को भी लेकर आए, अपने भाई को भी लेकर आए, अपनी माँ को भी लेकर आए, अपने चाचा को भी लेकर आए, अपने बाप को भी लेकर आए और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। अगर वो फिर से देवी की आराधना करना चाहता है, गरबा करना चाहता है तो गरबा करें। हम एक चम्मच जो है गंगा जल पिला के, तुलसी का पत्ता खिला के उनको हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं। गरबा चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र पराशर, स्टेट हेड मध्य प्रदेश, जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, इस समय कंप्यूटर बाबा और विधायक रामेश्वर शर्मा ने जो बयान दिया गरबा जिहाद को लेकर, यहाँ पे रामेश्वर शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सबका डीएनए हिंदू है, तो वही कंप्यूटर बाबा ने कहा कि अगर गैर हिंदुओं को गरबा नृत्य में भाग लेना है तो 9 दिन माता की उपासना करे, व्रत रखे, पूजा अर्चना करे। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरह से सीएम मोहन यादव का लगातार लव जिहादियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो वहीं पर मुख्यमंत्री के तमाम विधायक और तमाम मतलब एक्स एमएलए भी द्वारा ये बयान दिया जा रहा है। जिस तरह से गरबा में नो एंट्री गैर हिंदुओं की बताई जा रही है, तो शुरुआत भोपाल सांसद आलोक शर्मा द्वारा की गई, जिसके बाद से लगातार अब बयानबाजी भोपाल के हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा और एक्स एमएलए कंप्यूटर बाबा द्वारा दी जा रही है। इसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि गरबा का कार्यक्रम हिंदू है, हिंदू जाग चुका है और हिंदुओं के इस कार्यक्रम में गैर हिंदू अगर आते हैं तो वो धोती कुर्ता और कलावा पहन कर आए। जिस तरह से पूर्व में तमाम यहाँ लव जिहाद जैसे मैटर होते थे, जिनके ऊपर अब सरकार सख्ती से निर्णय लेते हुए तमाम ये कवायद करते हुए अब गरबा का बड़ा महोत्सव भोपाल सहित कई शहरों में होता है, तो उसको लेकर सख्ती से बीजेपी के नेता सामने नजर आ रहे हैं।
ठीक है शैलन जी, क्योंकि हमने देखा है कि भोपाल और बाकी जगह मध्य प्रदेश में की अगर बात कर ले तो कई जगह इस तरीके के मामले नवरात्रि में सामने आते हैं कि मुस्लिम अपनी पहचान छुपाकर, अपनी आईडी छुपाकर गरबा जैसे नृत्यों में प्रवेश करते हैं जहां पे अभिव्यक्ति गरबा होता है। फिर इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं, अब जब यहाँ पे कंप्यूटर बाबा और रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया तो मुस्लिम्स लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, उन लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, तमाम मुस्लिम साथियों से भी बात हुई, उनसे भी चर्चा हुई, चूंकि भोपाल गंगा यमुना तहजीब का शहर है और यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू दोनों ही परिवार मिलके काम करते हैं। साथ में जो ये गरबा महोत्सव का आयोजन भोपाल में होता है तो बड़े ही धूमधाम से और बड़े विस्तृत रूप से होता है, तो निश्चित ही हर समाज के लोग इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं और साथ ही साथ शामिल होकर उसका आनंद भी लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्वों के चलते ये जो समारोह है, कार्यक्रम है, उनके लिए बाधा होती है और उनको गैर इरादतन वो यहाँ पर अश्लीलता भी फैलाने की जो वाकया पूर्व में सामने आए उसको देखते हुए बीजेपी विधायक सहित तमाम लोग अब गरबा पे हिंदू जाग चुका है। तमाम मुद्दों को लेकर अगर बोलते हैं कि यदि किसी भी गैर हिंदू द्वारा अगर यह कार्यक्रम में आयोजन शामिल भी होते हैं तो बाकायदा कलावा, धोती कुर्ता, जो कि एक परंपरागत गरबा का गुजरात का एक कल्चर है जिसको सभी पूरे देश भर में मनाया जाता है, राजधानी भोपाल में भी उसी कल्चर के साथ अगर कोई भी गैर हिंदू आता है तो निश्चित ही स्वागत है। लेकिन तमाम जो प्रतिक्रिया आ रही है तो उसमें ये भी सामने है कि अगर कुछ लोग अपने धर्म को भूलकर अगर वाकई हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं तो कलावा पहनकर, धोती कुर्ता और एक संकल्प के साथ हिंदू धर्म को शामिल भी कर सकते हैं। इस तरीके की तमाम बीजेपी के विधायकों द्वारा यह प्रतिक्रिया दी जा रही है कि आप हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्वीकार है। ठीक है, लेकिन शैलेंद्र जी, यहाँ पर जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया कि सबका डीएनए एक है, यानी कि हिंदू है, गंगा जल और तुलसी के पत्ते से हिंदू बनाया जा सकता है, तो इस तरीके के जो बयान है ये समाज में विवाद भी तो खड़ा करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, निश्चित ही विवाद खड़ा करेंगे, क्योंकि साफ तौर पे एक और पक्ष अगर हम देखें तो इस तमाम आयोजन जो होते हैं, भले वो मुस्लिम समाज का हो, क्रिश्चियन समाज का हो, तमाम समाजों के जो आयोजन है तो उसकी चाहत तो सभी समाज के लोग देखना भी चाहते हैं, चाहे वो क्रिसमस का पर्व हो या ईद का पर्व हो या तमाम ऐसे पर्व हो, तो दूसरे को समझना चाहते हैं। अब क्योंकि हिंदू का यह पर्व गरबा पर्व बहुत ही विस्तृत और विशाल रूप में भोपाल राजधानी में कई जगह बड़े बड़े ग्राउंडों में आयोजित किया जाता है, दांडिया कार्यक्रम होता है, रंगारंग तमाम सच के सब लोग युवक युवतियां आते हैं, तो उनको देखने की चाहत सभी धर्मों के लोगों के लिए होती है। अब इसमें समझना ये होगा कि यदि धर्म को लेके कुछ आगे ही बढ़कर अगर बीजेपी के विधायक इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो उनके लिए समझना होगा कि पब्लिक को केवल आनंद के रूप में इस पर्व को देखना चाहती है, लेकिन कुछ गैर इरादतन अराजक तत्व अश्लीलता फैलाने और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को देखते हुए अब बीजेपी विधायक इस तरह के बयान इसलिए भी देते नजर आ रहे हैं ताकि वो अराजक तत्व समझ जाए और हिंदू कार्यक्रम में